हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस सेशन नंबर 9 एंड आई होप कि आप अभी तक के सारे प्रैक्टिस सेशंस को डिलीजेंटली फॉलो कर रहे हो ना। जस्ट टू गिव यू अ ओवरव्यू रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिस सेशन, तो इसमें वी आर डीलिंग विद क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लॉजिकल रीजनिंग में वी आर डीलिंग विद सीरीज, क्यूब्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल, काउंटिंग ऑफ डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। एंड देन ऑल्सो वी आर डीलिंग विथ अरिथमेटिक टॉपिक्स सच एज परसेंटेज। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कंसिडर द सीक्वेंस दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सीक्वेंस। ओके, आउट ऑफ दिस यू नो द प्रोसेस। कभी भी आपके पास ऐसा सीक्वेंस है, यू स्टार्ट बाय राइटिंग डाउन ऑल द एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द ब्लैंक्स। तो आप इनको पूरी तरीके से पहले लिख लो। टी वाई क्यू एन एच टी ब्लैंक क्यू ब्लैंक एन एच ब्लैंक वाई क्यू। ओके, स्टेप नंबर 1, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 24 है तो आप इनको छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हो, और वो छोटे ब्लॉक्स हो सकते हैं 6 के ग्रुप्स या फिर 8 के 3 ग्रुप्स। अब इनको डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपने इस 24 एलिमेंट्स को 6 के ब्लॉक्स में डिवाइड करा, और आप तब देखते हो कि इनके बीच में कोई कनेक्शन, कोई कंटिन्यूटी आ रही है क्या। तो मुझे दिख रहा है दैट एवरी टाइम दिस इज एंडिंग इन टी वाई क्यू, टी वाई क्यू, टी वाई क्यू। तो क्या मैं यहाँ पे इनको प्लेस कर दूँ, क्यू वाई एंड टी। तो मुझे ये दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पे W से स्टार्ट हो रहा है, W से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद N है यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है। तो इट इज़ ऑलवेज WN, WNH, WNH, WNH। अब बार ज़रा आप देखो कि ये कौन सा ऑप्शन है। NQH, NQH ऑप्शन ए रूल्ड आउट, NQH, NQH, NQT रूल्ड आउट, NQH, WT, WT, sorry, WY, WT, WY, WT। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट। तो ये कुछ तरीका है जिसके थ्रू आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते हो। हमने इस सेट में जो प्रैक्टिस सेशंस रखे हैं उनमें जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करा है जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाए ऑन टू हाउ यू शुड बी अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। ऑलराइट, मूविंग अहेड। Question based on cubes. 125 identical cubes are put together to form a larger cube and then it is painted with red color. Okay, छोटे छोटे ब्लॉक्स में आप क्यूब्स को रख रहे हो और एक लार्जर ब्लॉक ऑफ क्यूब बना रहे हो। दिस कंसिस्ट ऑफ 125 आइडेंटिकल स्मॉल क्यूब्स। ओके, तो आपको ये देखना है कि मुझे कितने ऐसे क्यूब्स लगेंगे। तो आई गेट 125 इज द टोटल नंबर। तो अगर मैं इसका क्यूब रूट कर दूं तो आई वुड बी गेटिंग 5। तो ये जो लार्जर साइड होगा, ये जो लार्जर क्यूब बन रहा है, उसका एक साइड वुड बी ऑफ 5 पार्ट्स। ऐसा मैं इसको समझ सकता हूँ। चलो देखते हैं। 125 है, इस तरीके से मैं एक लार्जर क्यूब पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, और मुझे ये ध्यान में रखना, ये जो लार्जर क्यूब फॉर्म हो रहा है, दिस इज पेंटेड इन रेड कलर एंड दिस एग्जैक्टली कंसिस्ट्स ऑफ 125 आइडेंटिकल स्मॉल क्यूब्स। मुझे समझ में आ गया कि साइड में 5 पार्ट्स हो रहे हैं, तो मुझे 4 कट्स लगाने होंगे। दिस इज हाउ यू प्लेस द कट्स। चलो अब इनको रियलिटी में बदलते हैं। फर्स्ट कट, सेकेंड कट, थर्ड कट, फोर्थ कट।
क्या 5 पीसेस आ गए? यस। कट्स को ज़रा एक्सटेंड कर दो, बिकॉज कट एक्चुअली में ऐसा दिखेगा। आप सोचो अगर आप इसके अलॉन्ग कट लगा रहे हो तो यहाँ से ये इस तरीके से कट होगा ना। इसी सेम कट्स को आपको रिपीट करना ऑन टू द 3 एक्सेस। 1 2 3 4। और बस अब इसे इस तरीके से आप रिपीट कर दो, 1 2 3 एंड 4। ऑलराइट, अब आप एक बार इस डायग्राम को देखो एंड टेल मी कितने फ्लोर्स आपको दिख रहे हैं। अगर ये ग्राउंड है तो इससे आपको कितने फ्लोर्स दिख रहे हैं? तो आप बोलते हो वी गेट 1 2 3 4 5 फ्लोर्स। 5 फ्लोर्स आ गया, 5 पार्ट्स। ईच फ्लोर, कोई भी एक फ्लोर अगर मैं पकड़ता हूँ, कितने क्यूब्स दिख रहे हैं उसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 एक फ्लोर पे, नेक्स्ट पे भी 25, नेक्स्ट पे भी 25, नेक्स्ट पे भी 25, लास्ट वाले पे भी 25। टोटल 125 स्मॉल क्यूब्स। जैसे बोला जा रहा है स्मॉल क्यूब्स कंटेनिंग 27 क्यूब्स इज रिमूव्ड। 27 को अगर मैं क्यूब रूट कर दूं तो मुझे मिलेगा 3। दैट मीन्स ये जो मैं बना रहा हूँ ये 1 2 मतलब 3 पार्ट्स। आप देख पा रहे हैं कि आपको 27 क्यूब्स मिल गए। यस, 9 9 9। ये ध्यान में रखना, ये बेसिक है डायग्राम ड्रॉ करना। कैसे ड्रॉ करना, ये रहा। ओके, अ स्मॉलर क्यूब दैट इज containing 27 of these small cubes is removed from one corner of the large cube। कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7, और एक उस तरफ है जो दिख नहीं रहा है यहाँ पे अभी। अब ये वाला कॉर्नर पकड़ के 27 क्यूब्स को एलिमिनेट करो। तो अगर इस वाले कॉर्नर को आप पकड़ के एलिमिनेट करते हो तो ये सारे वो वाले क्यूब्स हैं जो एलिमिनेट हो जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ये वाला क्यूब एलिमिनेट हो रहा है। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं। क्लियर है? नाउ दिस इज एलिमिनेटेड। ठीक है, और आपने सबको रेड कलर पेंट कर रखा है। एलिमिनेट करने का मतलब क्या? आपने इस पूरे ब्लॉक को ही रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे ये वाला ब्लॉक नहीं है। क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स नाउ हैव एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड? अच्छा, अगर मान लो ये डायग्राम मेरे पास नहीं था, मेरे पास ये प्रॉपर बना हुआ है क्यूब। मैं अगर आपसे इसमें पूछूं हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूब्स आर देयर विच हैव एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड? अब मैंने पेंट कर दिया इनको ऊपर से, इस तरीके से भी पेंट करा है रेड, इधर भी पेंट करा है रेड, सारे फेसेस को मैंने पेंट करा है। 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस को पेंट करा है। एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड इन छोटे क्यूब्स में से। तो क्या आप इस वाले क्यूब को बोल सकते हो? देखो इसका ये वाला साइड भी पेंटेड है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो एग्जैक्टली वन तो ये नहीं आएगा। क्या आप इस वाले क्यूब को बोल सकते हो? नो, दिस इज ऑल्सो पेंटेड, दिस इज ऑल्सो पेंटेड। क्या आप इस वाले क्यूब को बोल सकते हो? यस, सिर्फ ये वाला साइड इसका पेंटेड है, बाकी जो इसके फेसेस हैं, बाकी 5 फेसेस वो इसके अंदर है। तो आप बोलोगे ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये सारे होंगे। तो ऑन एवरी फेस मुझे ऐसे 9 क्यूब्स मिल रहे हैं। ये वाले भी होंगे। ऑन टू एवरी फेस मुझे कितने मिल रहे हैं? 9। और ऐसे कितने फेसेस हैं टोटल? तो टोटल होते हैं मेरे पास 6 फेसेस, और एवरी फेस पे मुझे मिल रहे हैं 9 ऐसे क्यूब्स। तो टोटल बन गया 54 क्यूब्स। बट अब इस कंडीशन को वापस लेके आ जाते हैं कि आपने क्या करा है। ये तो टोटल क्यूब्स के बारे में बात हो रही है, इनमें से कुछ क्यूब्स को तो आपने रिमूव ही कर दिया है। वो कौन से क्यूब्स हैं? ये वाले, इनको आपने रिमूव कर दिया। ओके, जब आप इनको रिमूव कर रहे हो, आप देखो कॉमन क्या आ रहा है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा था। तो ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब अब नहीं है।
सिमिलरली ये वाले क्यूब्स नहीं है, ये वाले क्यूब्स अब नहीं है, आइडली मैं इनको ही रिमूव कर रहा हूँ ना, ये कंडीशन का पार्ट था, ये सारे रिमूव हो गए जो इस कंडीशन में लाई कर रहे थे। तो टोटल कितने रिमूव हो गए? आप बोलोगे 4 इंटू 3 12। वॉट इज द फाइनल आंसर? एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड। नाउ ये बन जाएगा 54 माइनस 12 विच इज 42। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप बहुत जल्दी से डायग्राम को ड्रॉ करते हो और जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा है आप उसको जैसे ही फॉलो करोगे तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड, एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड, एग्जैक्टली 3 फेसेस पेंटेड। अगर 3 फेसेस पेंटेड बोल रहा है तो वो हमेशा कॉर्नर वाले ही एलिमेंट्स होंगे। 2 फेसेस पेंटेड बोल रहा है तो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले। तो इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। ये क्वेश्चन अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि आपको क्यूब वाला टॉपिक नहीं आता है, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस। तो मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज एज एन एस्पिरेंट अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, जानबूझ के मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ नहीं करे हैं सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रिटेन दीज कॉन्सेप्ट एज वेल एंड लॉजिकली अप्लाई देम अगर एक ऐसा सिमिलर एंड पे डेटा चेंज करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम में। क्यूब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्किप प्लीज़ मत करो। चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहो। ऑलराइट, मूविंग अहेड। अ क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम और टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इसमें एक नंबर है विच इज़ 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का एक नंबर है एंड गिवन है कि ये 8 से डिविजिबल है। तो आप क्विकली देखो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द नंबर 8। 8 के लिए बोला जाता है रूल है द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। जैसे 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। जैसे मान लो मैं बोलूँ क्या 42 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे यस यहाँ पे 2 है तो 2 2 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा। या फिर 46, तो आप बोलोगे सिर्फ 6 को देखना है, मैं अगर यहाँ पे 1 लिख दूँ, 7 लिख दूँ, 8 लिख दूँ, 9 लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी ओनली फोकस ऑन दिस लास्ट डिजिट। सिमिलरली 4 के लिए रूल है लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। 16 के लिए रूल क्या हो जाएगा? लास्ट 4 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 16। सिमिलरली 32 के लिए अगर डिविजिबिलिटी पूछा जा रहा है, लास्ट 5 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 32। दीज आर बेसिक्स, ये आपको आना चाहिए। नहीं ध्यान में, अभी ध्यान में रख लो। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट एक और रूल है 2 के लिए होता है लास्ट डिजिट इफ इट इज़ अ 0। 4 के लिए इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 0। सिमिलरली 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स अगर 0 0 0 है, या फिर 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट्स अगर 0 0 0 0 है, एंड सिमिलरली 32 के लिए लास्ट 5 डिजिट्स अगर 5 टाइम्स 0 है तो भी ये डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है 7800, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? येस, लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 0। इरेस्पेक्टिव ऑफ मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 5 रखता हूँ, वो सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल होंगे। नाउ कमिंग ऑन टू 8, बिकॉज 8 पे फोकस करना है। क्या नंबर है मेरे पास? 8 5 5 6 8 2। रूल क्या है? लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। तो ये जो नंबर है इस पे फोकस करना है, इसका कोई काम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, तो आप उसको हटा ही दो। डोंट कीप इट एज पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। बोला जा रहा है दिस इज डिविजिबल, तो ए की जगह पे आप ऐसा क्या रख सकते हो कि 682 एक ऐसा 3 डिजिट का नंबर बनेगा जो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये अप्रोच रखना है हमें। ओके, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ए। पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करा है,
+1, +2, +3, these are all positive integers. A cannot be 1.5, 1.6, 7.5, नहीं, ये डेसिमल्स नहीं होंगे, इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो +1 से स्टार्ट होके अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएंगे. ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ए यहाँ पे एक डिजिट है, तो डिजिट में इसकी वैल्यू कभी भी 92 नहीं हो सकती, 2 डिजिट्स नहीं हो सकते, सिंगल डिजिट होगा. और पॉजिटिव डिजिट के हिसाब से ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4 अप टू 9 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं. अब मुझे इनमें से ही कुछ यहाँ पे प्लेस करना है और देखना है कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे कि 682 इज़ डिविजिबल बाई 8. आई होप अब आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू. तो स्टेटमेंट्स चेक करने से पहले आप ये देखो कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है. ऑल राइट, मैं एक ज़रा कैलकुलेशन करूँगा, आप बड़े ध्यान से इसको समझना. आप मुझे 8 के मल्टीपल्स बोलो क्विकली. 8, 16, देखो ये मेंटली होना चाहिए बट ठीक है, आप एक बार ही लिख लो. 32, 40, 48, देन वी हैव 56, 64, 72, 80, फिर 88, फिर 96, 2 डिजिट्स पे. ओके, लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 का मतलब है ये 32 हो सकता है या फिर 72 हो सकता है. सोच के बताना. यस, 32 हो सकता है. 32 के लिए मुझे यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा. ये बात समझ में आ रही है? 32 होने से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 रखा. ओके, 6 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन से वैल्यू है? 6 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही वैल्यू विच इज़ 64. तो 64 डिविजिबल होता है, तो मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ. तो ए के लिए वैल्यू क्या है? 3 + 4 विच इज़ 7. अब ज़रा आप ध्यान दो, इट बिकम्स 672. क्या ये 8 से डिविजिबल है? प्लीज़ चेक. अगर आप इसे 8 से डिवाइड करोगे तो 8 8 ज़ा 64, 64 तक तो ये चला गया. वी आर लेफ्ट विथ 3, 32. तो 8 4 ज़ा 32, ये डिवाइड हो गया. तो ए के लिए मैंने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या रखा है फिलहाल? 7. क्या मैं 8 रख सकता हूँ यहाँ पे या 9 रख सकता हूँ? नो. तो मैं और पॉसिबिलिटीज़ को चेक भी क्यों करूँगा? मुझे तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए. तो मुझे पता है ए मैक्सिमम में 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, जो रेंज था. नाउ ए इज़ एन इवन नंबर. वी नो ए इज़ 7. इज इट एन इवन नंबर? नो. ए इज़ एन ऑड नंबर. यस. ए इज़ डिविजिबल बाई 3. नो. वैल्यू ऑफ ए कैनॉट बी डिटरमाइंड. नो. हो तो गया डिटरमाइन. ए इज़ 7. तो ऑप्शन बी इज़ आर करेक्ट फिट. डिविजिबिलिटी रूल एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नंबर सिस्टम का ये पार्ट है. यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स आपसे डिस्कस करे हैं. कोशिश ये करें कि आप इसको डिटेल में समझ लो, बट हाँ, इतना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए. और जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती है ना, तो आप बहुत जल्दी करते हो. ये जो सिंपलर एंड पे क्वेश्चन, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे अप्रोच करना है चीज़ों को लेके. अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख के बताया, तो आप मुझे एक बार ये सोच के बताओ, क्या आपको ये ध्यान में नहीं रहेगा कि 8 के मल्टीपल में 2 कहाँ कहाँ पे आता है? बहुत ईजी है रिकॉल करना. तो ये रिकॉल हो जाता है. मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को लिख रहा हूँ, नॉट नेसेसरली कि आपको भी लिखने हैं. आपको मेंटली करना है. कैसे करना वो अप्रोच बता दिया यहाँ पे. मूविंग अहेड. What is the sum of all digits which appear in all the integers from 10 to 100? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसको ज़रा समझना. इसके बहुत सारे अप्रोच हैं. एक अप्रोच सबके लोग इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का. ये PYQ है फ्रॉम द ईयर 2023. और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला एक फॉर्मूला विच इज़ सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers. What is the formula? n into n plus 1 by 2. जैसे अगर मुझे काउंट करना है कि what is the sum of 1 2 3, तो n क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n, तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पे मेरे पास. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 into 3 plus 1 4 by 2. तो ये बन गया 6.
क्या सम 6 के बराबर है? यस, 1 + 2 + 3 इज एक्चुअली 6। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए बस आपको बता दिया। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100? अब एक बार क्विकली ज़रा इनको लिख लेते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और इसके बाद आ जाएगा 20। तो मैं 20 को यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अगेन मैं किसे लिखूँगा? 30 को लिखूँगा। सो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब ज़रा आप समझना, मैं यहाँ से इसको इस तरीके से लिखते हुए कहाँ तक जाऊँगा? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और एक एक्स्ट्रा है दैट इज़ 100 और इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है? 1। 1 + 0 + 0 इज़ 1। ओके, अब इस अगर 100 को मैं अलग रख दूँ तो क्या मुझे यहाँ से यहाँ तक में एक सीक्वेंस दिख रहा है? आप देखो, क्या 1 यहाँ पे कितनी बारी आ रहा है? 1 आ रहा है यहाँ पे 10 टाइम्स। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, तो डिजिटल सम लेना है, ये बेसिकली आ रहा है 10 टाइम्स। 2 कितनी बारी आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 भी आ रहा है 10 टाइम्स। 3 कितनी बारी आ रहा है? 10 टाइम्स। 4 कितनी बारी आएगा? 10 टाइम्स। 5 कितनी बारी आएगा? 10 टाइम्स। 6 कितनी बारी आएगा? 10 टाइम्स। 8 कितनी बारी आएगा? 10 टाइम्स। 7 कितनी बारी आएगा? 10 टाइम्स। 9 कितनी बारी आ रहा है? 10 टाइम्स। तो क्या मैं अगर इसके सिर्फ 10th डिजिट के बारे में बात करूं, 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट, 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट, 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट, तो सिर्फ अगर मैं इसके 10th डिजिट के बारे में बात करूं तो मैं बोल सकता हूं दिस इज 1 × 10 प्लस 2। देखो 1 × 10 लिख, 1 10 टाइम्स है तो 1 × 10, 2 10 टाइम्स है तो 2 × 10 कितने हो जाएंगे? 20। इसको मैं लिख रहा हूँ 10। 3 × 10 30, फिर आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 60, फिर 70, 80 एंड 9 10 टाइम्स इज 90। ये तो क्लियर है। अब ये टोटल सम कितने हो गए? तो आप इनको अगर ऐड करोगे दिस इज बेसिकली 450। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला लगा लेना है या तो आप नॉर्मल कैलकुलेट भी कर लो। 50, 40 एंड 10, हाउ मच इज दिस? 100। 30 एंड 20 50, फिर आ गया 80 एंड 70 150, तो ये बन गए टोटल 300। फिर ये 90 390 प्लस 60 450। चलो ये 450 हो गया। क्या 450 है? ये वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट। डन विद दिस। सारे सारे वैल्यूज़ के फर्स्ट पार्ट को हमने कवर कर लिया है, 10th वालों को हमने कवर कर लिया है। अब ज़रा यूनिट वाले कैलकुलेशन पे आते हैं। तो यूनिट कैलकुलेशन मुझे दिख रहा है इट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स में अगर मैं अप टू 9 कैलकुलेट करूं तो ये कितने हो जा रहे हैं? तो 9 × 10/2 विच इज़ 45। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 इज़ एक्चुअली 45। ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा और बीच में भी क्या क्या आ रहे हैं? 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए। तो 9 टाइम्स ये क्या आ रहा है? 45 45 45 45 45 45। तो 45, तो 45 × 9 इज़ 405। मतलब 45 × 10 इज़ 450। 450 में 45 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 405। ओके, और एक ये बच गया। सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई, बस 100 बच गया। तो 100 के लिए द सम इज़ एक्चुअली 1। तो टोटल सम क्या आ रहा है? टोटल सम इज इक्वल टू 450 405 प्लस 1 856 इज द टोटल सम। आई होप ये सॉल्यूशन
आपको क्लियर है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दिस फॉर्मूला एंड एक्चुअली हैव दिस सेट इन योर माइंड, ये किस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है। अगर ये सेट मेरे दिमाग में रहेगा तो मैं इस पे बेस्ड पैटर्न बना सकता हूँ बहुत जल्दी। आप इसके लिए एक टारगेट रखना कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को 100 से 200 के लिए पूछ लेता तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, ये आप कोशिश करो और मुझे बताओ। इफ़ आई आस्क यू फ्रॉम 100 to 200 what is the sum of all the digits which appear in all the integers from 100 to 200? इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो, शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ऑल राइट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड सो दैट, देखो रेडियस इंक्रीज करा, सर्कल ये उसका रेडियस, इसको इलोंगेट कर दोगे तो ये भी रेडियस है और इस पूरी चीज़ को डायमीटर बोला जाता है। तो ये अगर एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है, दिस इज द सर्कमफेरेंस और द पेरीमीटर और द बाउंड्री। तो अगर आप रेडियस को इंक्रीज करते हो तो इजंट इट ऑब्वियस कि उसका सर्कमफेरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेडियस ये है फिर आपने रेडियस ये कर दिया तो ऑब्वियसली अब इसका सर्कमफेरेंस इंक्रीज होगा। कितने से इंक्रीज होगा? तो गिवन है 12%। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप एज इट इज़ पहले लिखो। क्या है वो कॉन्सेप्ट? कि जिस भी परसेंट से रेडियस इंक्रीज करता है उसी सेम परसेंटेज से सर्कमफेरेंस भी इंक्रीज करता है। आप बेसिक कैलकुलेशन से कोई भी वैल्यू रख के इसे अपने एंड पे चेक कर सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ कि सर्कमफेरेंस इंक्रीज हुआ है 12% से, तो इसका मतलब ये है कि रेडियस भी इंक्रीज हुआ है 12% से। ये क्लियर है? यूजिंग दिस डेटा एंड यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? इफ रेडियस increases by a%, then change in area or area increases by, एरिया के लिए इंक्रीज कैसे निकालोगे? पिछले सेशन में भी बताया था नेट चेंज का फॉर्मूला। अब यहाँ पे रेडियस ए से इंक्रीज हो रहा है तो ए और बी दोनों की वैल्यू ए ही होगी, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू बी एस वेल। तो चलो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। रेडियस इज इंक्रीज्ड बाई 12%, तो a की वैल्यू 12, b की भी वैल्यू 12। अब ज़रा पुट करो 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 बाई 100। 12 प्लस 12 24, 12 इंटू 12 144 बाई 100। तो 24 plus 1.44 which is 25.44% is the net change in area of the circle. 25.44% is the net change in area. I hope this helps. Option A is our correct fit. आप मुझे बताओ अभी के जो सेशंस आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन नंबर 9, आई नो ये ज़रा सा ट्रिकी हो सकता है बट दिस इज़ हाउ वी नीड टू लेवल अप। अब धीरे धीरे करके वी आर इंक्रीजिंग द लेवल, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप डेली इन प्रैक्टिस सेशंस को देखो और अपने एंड पे नोट्स बनाओ। डेली अगर आप इसे करते हो फॉलो फॉर द नेक्स्ट 20-25 डेज तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। एक दिन में बैठ के आप ये सारे सेशंस नहीं देख सकते हो, वो फ्रूटफुल नहीं होगा। अभी कैसा है कि कुछ कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो तो आप उसको कहीं पे अप्लाई कर पाओगे, वो रिटेन हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे एक बार में आप 5-6 सेट्स करने जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। अभी आपके पास टाइम है, अभी भी मैं कह रहा हूँ अभी आपके पास टाइम है। आप अगर एक प्रॉपर स्केड्यूल बना लो, स्ट्रैटेजाइज कर लो अपने प्रिपरेशन को, फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा आरसी पे, और आरसी पे भी सिर्फ PYQs पे फोकस करो। देखो कि कहाँ पे आंसर क्या हो रहा है और यूपीएससी की क्या डिमांड है। अकॉर्डिंगली अगर आप प्रिपेयर करते हो तो अभी भी आप अच्छे मार्जिन से CSAT को डेफिनेटली क्लियर करोगे। ऑलराइट, आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।